जय माता दी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। वैसे तो नवरात्रि के बारे में सभी जानते हैं, पर ऐसे नवरात्रि भी हैं जहां मौन होकर साधना की जाती है और सिद्धियां गुप्त रूप से ली जाती हैं। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं। एक माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक आते हैं, जो आमतौर पर जनवरी फरवरी में आते हैं, और दूसरे आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक आते हैं, जो जून जुलाई में पड़ते हैं। इसमें साधना गुप्त रूप से होती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। और यह साधकों और सिद्ध पुरुषों के लिए विशेष मानी जाती हैं। इस साल 2026 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि सोमवार 19 जनवरी से शुरू है और 27 जनवरी को समाप्त होंगी। गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का सही समय सोमवार 19 जनवरी को सुबह 7:14 से शुरू होगा और 10:46 तक रहेगा। फिर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से शुरू होगा और ये दोपहर 12:53 तक रहेगा। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं, जिनमें पहली है माँ काली। वे ब्रह्मांड की उग्र शक्ति मानी जाती है। महादेवों के वध के लिए माता ने ये रूप धारण किया था। काली माता तुरंत प्रसन्न होने वाली और तुरंत ही रूठने वाली देवी है। इनका रूप काले रंग का है। यह शव पर आरूढ़ मुंडमाला धारण किए हुए त्रिशूल और खड़ग लिए हुए है। रक्त बीज का व्रत करने वाली शिवप्रिया चामुंडा है। इनकी पूजा करने से भय बाधा दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति प्राप्त होती है। शत्रुओं का नाश करने वाली और मानसिक शांति देने वाली माता है। दूसरी महाविद्या माँ भगवती तारा है, जो संकटों से तारने वाली देवी है। महर्षि वशिष्ठ ने सबसे पहले इनकी आराधना की थी। माँ तारा नीले रंग की है, गले में नरमुंडों की माला धारण करती हैं। इनकी भक्ति करने से जीवन में संकटों से मुक्ति मिलती है, भोगदान और मोक्ष की प्राप्ति होती है, वाणी और बौद्धिक विकास होता है। तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी है, जिनको ललिता राजेश्वरी और षोडशी भी कहते हैं। इनका रूप सौम्य सौंदर्य से परिपूर्ण है और ये कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवी हैं। इनकी सेवा करने से सौंदर्य, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखी बनता है और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी है, जो पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। वे जगत की सृजनकर्ता और पालनहार है। माँ का रूप बहुत सौम्य, सुंदर और तेजस्वी है। उनका रंग उगते सूरज जैसा लाल है। वे 4 भुजाओं वाली हैं और सभी दिशाओं की रक्षा करती हैं। माँ भुवनेश्वरी की साधना से बुद्धि, आत्मबल, सौंदर्य और आध्यात्मिक उन्नति होती है और उनकी कृपा से सम्मान, नेतृत्व क्षमता और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। 5वीं महाविद्या माँ छिन्नमस्ता है, जो तंत्र शास्त्र में बलिदान, उग्रता और आत्मनियंत्रण की देवी मानी जाती है। माँ छिन्नमस्ता का रूप बहुत ही रहस्यमयी और उग्र है। वे खुद का सिर काटकर अपने ही रक्त से 3 धाराएं निकालती हैं, जो सत्व, रज, तम का प्रतीक है। उनके साथ 2 अन्य देवियां होती हैं, जो उनके रक्त को पी रही होती हैं। वे रति और कामदेव पर खड़ी होती हैं, जो ये दिखाता है कि वे काम और भोग पर नियंत्रण रखती है। उनकी पूजा करने से भय, संशय और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। सभी तरह के भूत प्रेत बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है। वह सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ जाता है। 6ठी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी है, जो तंत्र साधना की प्रमुख देवी है। वे शक्ति, भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। वे साधकों को तंत्र विद्या, आत्मनियंत्रण और अद्भुत सिद्धियां प्रदान करती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी लाल रंग की होती हैं, जो उनकी उग्रता का प्रतीक है। वे 4 भुजाओं वाली होती हैं और उनके हाथों में खड़ग, त्रिशूल, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा होती हैं। वे तीनों लोकों की भैरवी मानी जाती हैं, इसलिए त्रिपुर भैरवी कहलाती हैं। 7वीं महाविद्या माँ धूमावती है, जो तंत्र शास्त्र में विधवा देवी कहा जाता है।
वे सभी प्रकार की बाधाओं, शत्रु शक्तियों और दुर्भाग्य को नष्ट करने वाली देवी है। इनकी साधना व्यक्ति का भय, नकारात्मकता और दुर्भाग्य से मुक्त करती है। माँ धूमावती वृद्धावस्था में दिखाई जाती है। उनका वाहन कौवा है जो मृत्यु, रहस्य और अज्ञात शक्तियों का संकेत देता है। वे फटे वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ में एक पात्र है, एक त्रिशूल होता है। वे पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति हैं जो सभी विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बना सकती हैं। 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी माँ है जो शत्रुनाश, वाणी, सिद्धि और मुकदमे में सफलता देने वाली मानी जाती है। ये तंत्र साधकों की प्रिय देवी है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को अद्भुत आत्मबल प्राप्त होता है। माँ बगलामुखी का रंग पीला होता है और वे पीले वस्त्र धारण करती है। वे शत्रुओं को स्तब्ध करने, उनकी शक्ति को निष्क्रिय करने वाली देवी मानी जाती हैं। वे एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में शत्रु की जीभ पकड़े हुए दिखाई जाती हैं। इनकी पूजा विशेष रूप से शत्रुबाधा, कानूनी मामले और राजनीतिक सफलता के लिए की जाती है। 9वीं महाविद्या माँ मातंगी है जो तंत्र की सरस्वती कहा जाता है। वे संगीत, कला, विद्या और तंत्र विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी साधना से व्यक्ति की वाणी में प्रभाव, आकर्षण और बौद्धिक की क्षमता बढ़ती है। माँ मातंगी हरे रंग की होती है। इनका स्वरूप बहुत मनमोहक होता है। वे 4 भुजाओं में वीणा, पुस्तक और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। वे वैदिक देवी सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप मानी जाती हैं। वे वैदिक ज्ञान, रहस्यमय विद्या और आध्यात्मिक संगीत की देवी हैं। 10वीं माँ कमला 10 महाविद्याओं में एक है और इनका स्वरूप देवी लक्ष्मी के समान है। वे ऐश्वर्य, धन और सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी साधना से व्यक्ति को व्यापार, परिवार और आर्थिक मामले में सफलता प्राप्त होती है। माँ कमला कमल के फूल पर विराजमान होती हैं और 4 हाथों में कमल पुष्प धारण करती हैं। उनके साथ हाथी होते हैं जो स्वर्ण कलश से उनका अभिषेक करते हैं। वे सौम्य, सौभाग्यशाली और आनंदमयी स्वरूप की देवी हैं। वे धन, ऐश्वर्य और पारिवारिक सुख समृद्धि की देवी हैं। इन 10 महाविद्याओं में विशेष रूप से उग्र रूप में काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी हैं, जबकि तारा और त्रिपुर भैरवी को सौम्य और उग्र दोनों माने जाते हैं और त्रिपुर सुंदरी और भुवनेश्वरी मातंगी व कमला सौम्य कोटि में आती हैं। अगर जीवन में डर, संकट ज्यादा है तो माँ काली, माँ बगलामुखी और माँ छिन्नमस्ता की साधना करें। अगर ऐश्वर्य, समृद्धि और सुख चाहिए तो माँ कमला, माँ त्रिपुर सुंदरी और माँ भुवनेश्वरी की पूजा करें। अगर बुद्धि, वाणी और विद्या में सिद्धि चाहिए तो माँ मातंगी और माँ तारा की उपासना करें। और अगर कठिन साधना और तंत्र विद्या चाहिए तो माँ त्रिपुर भैरवी और माँ धूमावती की साधना करें। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे सुंदर सी वीडियो के लिए सब्सक्राइब